जी नाज़रीन, वेलकम बैक कैपिटल वॉच में। हमें अभी ज्वाइन किया है सैयद यूसुफ नसीम साहब ने, रहनुमाएं हुर्रियत रहनुमाएं, और लेट हो गए लेकिन हम चाहते थे कि शुरू से हमारे साथ होते तो हम गुफ्तगू का सिलसिला बड़ी उम्दगी से चला के आगे ले जा सकते थे। सर खुशामदीद। 5 फरवरी के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। 5 फरवरी का दिन बड़ा अहम दिन था और डेफिनेटली जैसे तुराबी साहब ने कहा कि काजी साहब की एक काविश थी और उसी की वजह से आज स्कूलों में बच्चों को, पाकिस्तान की नई नस्ल को पता है कि मसला कश्मीर एक्चुअली है क्या और किस सिमत में जा रहा है और हिंदुस्तान की पॉलिसीज किस तरह बदलती रहती हैं। 5 दिन की जो अहमियत थी 5 फरवरी की, उस हवाले से आप समझते हैं कि हम उस जो हमारा मौक़िफ़ था कश्मीर को लेकर, यौम यकजहती कश्मीर बनाना, उस पर हम पूरी तरह उतर रहे हैं, पूरे उतर रहे हैं और अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि जिस तरह देखा कि आज पूरी कौम ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ जिस यकजहती का इजहार किया, ये न सिर्फ उन लोगों के लिए आब हयात है जो मैदान कारज़ार में बरसरे पैकार हैं, बल्कि आलमी बरादरी की आंखें खोलने के लिए भी काफ़ी है कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ है। जब तक मसला कश्मीर कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल नहीं होता तो पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों को अकेला नहीं छोड़ेगी। अब कौम में हुकूमत भी शामिल है, फ़ौज भी शामिल है, सिविल सोसाइटी भी शामिल है, स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, हर फर्द बशर शामिल है। जहाँ तक इस रिश्ते का ताल्लुक़ है, आपको याद होगा कि सबसे पहले इस रिश्ते को कायम किया हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, बिल्कुल, जिन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले ही 1944 में ही श्रीनगर में ये बात कही कि रियासत जम्मू व कश्मीर जो है ये पाकिस्तान की शारग है। और उसके बाद ऑल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो उस वक्त की स्वाद आज़म थी, वाहिद मुसलमानों की सियासी तंजीम थी रियासत के अंदर, तो उस तंजीम ने भी पाकिस्तान बनने से पहले ही इलाक़े पाकिस्तान की करारदाद पास की थी और ये महाराजा वक्त को भी कन्वे हो गया था और पूरी दुनिया को कन्वे हो गया था। एक दूसरा जो कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का रिश्ता है, मैं समझता हूँ ये जिस्म और रूह का है। अगर आप रियासत रीजन की जोग्राफ़ी डिवीजन्स को देखें, आप मज़हब को देखें, आप कल्चर को देखें, आप इकॉनमी को देखें जो इस वक्त पूरी दुनिया में इंटरेस्ट बनी हुई है, तो रियासत जम्मू व कश्मीर का हर रास्ता, हर करिया, हर एरिया, हर शख्स की जो ख्वाहिश थी वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना थी। बदकिस्मती से हिंदुस्तान ने कश्मीरियों की ख्वाहिशात के बरक्स, 2 नेशन थ्योरी के बरक्स, मैं कहता हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ के बरक्स इस जोग्राफ़ी को मिलिट्री माइट से चेंज किया और अभी तक कब्जा किए हुए है। और वो एक आज़ादी की जो जंग है वो कश्मीर वो जारी है। तो राबी साहब, आपने ब्रेक पे जाने से पहले कई एक करारदादों के नाम लिए और हर जगह फॉर्चुनेटली जहाँ भी हम कश्मीर की करारदाद देते हैं बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। कश्मीर का इशू लेके जहाँ हम जाते हैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज पूरी दुनिया में की जाती हैं। तो ये क्या करारदाद का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? मतलब मैं, आपकी उम्र गुजरेगी, फिर मेरी गुजरेगी, फिर मेरे बच्चों की गुजरेगी, या कुछ स्टैंड है उम्मीद रखें कि हम क्या अब करारदादों का सिलसिला बंद हो और अब अमली बात की जानिब बढ़े हम? देखिए ना, इसका एक मुस्बत पहलू ये है कि इसके नतीजे में जैसे मैं को बैन अल-अक़वामी सतह पे हमारा जो मौक़िफ़ है वो ज़िंदा है, मसला ज़िंदा है। और ये जो सारा माहौल बनता है दुनिया में, हमारे हक़ में करारदादें पास होती हैं, इसके नतीजे में ख़ुद कश्मीर के अंदर जो हमारे मुजाहिदीन हैं, हुर्रियत कायदीन हैं, वहाँ के बरसरे पैकार हमारे जो उनके हौसले बुलंद होते हैं, यानी तहरीक को ज़िंदा और जारी रखने के लिए एक मरहला के इस मसले को कंक्लूड करना है और हिंदुस्तान को मजबूर करना है कि वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी करे, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद हो। हिंदुस्तान को कौन मजबूर कर सकता है? आलमी दुनिया के पाकिस्तान? जी हाँ, उसकी तरफ में आता हूँ। यानी उसके लिए नंबर 1 जो ज़रूरी अमर है वो ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर तहरीक मज़ामत हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने मोर्चे पे पिछले 25 बल्कि मैं कहूँगा पिछले 68 साल से वो डटे हुए हैं और अपने हिस्से से बढ़कर उन्हें अपना किरदार अदा किया। उसका दूसरा महाज है यानी बैन अल-अक़वामी तायद और हमायत भी, ये जो उमूमी हमायत की फ़ज़ा है ये भी उसी वक्त नतीजा खेज होगी जब पाकिस्तान की सतह पर एक जामे हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। तो वो तो है ना, हमारे पास कमेटीज भी बना दी हमने। फिलहाल तो ये है ना कि इस मसले को जिंदा रखना है, इस मसले को नतीजा खेज कैसे बनाना है, हिंदुस्तान के कब्जे को खत्म कैसे कराना है, ये प्रायोरिटी नहीं है हमारी। ये प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, अब नहीं है, ये पहले भी नहीं थी। उसके लिए नहीं सर, अब नहीं है कि पहले भी नहीं थी।
मेरा ख्याल है कि पहले भी यानी कभी इस सतह पर के रिस्क लेकर यानी 65 में एक जंग हुई, आपने कुदरतुल्लाह शाहब का शायद वो पढ़ा होगा, शाहबनामा, और उसमें अल्ताफ गौर ने भी लिखा है, जब उस मौके पर हमारा वफद गया है चीन में, तो वहाँ चीनी क़यादत ने पूछा कि आप इस मसले पर कितने संजीदा हैं, क्या आपको रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? तो पाकिस्तान की क़यादत, जिसने जंग भी कर ली उस वक्त, लेकिन रिस्क का जो फैक्टर है उसको एंगेज करने के लिए वो तैयार नहीं थी। ठीक है। तो आपके एक कनाल जमीन पर कब्जा कर ले, वो छुड़ाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है। तो ये तो पूरा कश्मीर है, तो पूरा कश्मीर है, जिसकी शहर है, जो आपकी शहर है, जिसको आप कहते हैं, वानिया पाकिस्तान ने इसको कहा है। तो इसमें रिस्क का फैक्टर जब तक नहीं होगा और उसके लिए जो आपको दस्तयाब मौके और इम्कानात मौजूद हैं, वो 1 2 4 करके गिने जा सकते हैं कि कितने हम बता सकते हैं और बताते रहे। बड़ा लकीली आपने रिस्क की बात की, तो लाइन पर हमारे साथ एजाजुल हक साहब आ गए, ये बड़ी खुशकिस्मती थी। एजाजुल हक साहब, खुशामदीद सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र है। सर, कश्मीर की जो कमेटी है उसके आप मेंबर भी हैं, मौलाना फजल रहमान साहब उसको चेयर करते हैं। उस कमेटी के इजलास सुने तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद होते होंगे। तो अब्दुल रशीद तुराबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर 1 कनाल जमीन हमारी पे कब्जा हो जाए तो उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है, उसे उस कब्जा छुड़वाने के लिए। तो यहाँ पूरे कश्मीर पे कब्जा है और उसके लिए हम रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो आप एग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल, तुराबी साहब ने बिल्कुल 100% सही बात की है। रिस्क लेना तो अपनी जगह, मैं समझता हूँ कि हमारी मौसर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी अब बहुत कम होती जा रही हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा में साल में 1 मरतबा अगर कश्मीर की बात कर लेते हैं तो कहते हैं जनाब के हुक्मरानों ने कमाल कर दिया है। और खसूसी तौर पर इंटरनेशनली हमने इसको OIC के लेवल पर, मुस्लिम उम्मा की लेवल पर हमने कश्मीर के मसले को बिल्कुल जो है उठाने में जो हमें कोशिशें करनी चाहिए थी वो बहुत हमारी कमजोर हो गई है। ठीक है। और कश्मीर कमेटी का आपने जिक्र किया, मैं माजरत के साथ ये बात कहूंगा कि कश्मीर कमेटी दोनों हाउसेस की, यानी सेनेट की और नेशनल असेंबली की मुश्तरका कमेटी होती है। अभी तक सेनेट ने उस कमेटी में लोगों की शमूलियत के लिए नाम भी नहीं दिए और सिवाय 5 फरवरी के एक फंक्शन के ये कमेटी बिल्कुल गैर मुस्तर हो चुकी है। सर 2 सवाल होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट, वक्त की भी कमी है मेरे पास। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि हमारी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज थी कश्मीर को लेके वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं, मतलब कम होती जा रही है, पहले कुछ ज्यादा थी, अब वो कम होती जा रही है, ये कहना चाह रहे थे आप? बिल्कुल ये बात सही है। देखिए ना, एक जमाना था कि हरम में जब दुआ होती थी तो कश्मीर का जिक्र होता था उसके अंदर, फलस्तीन के साथ, दीगर ममालिक के साथ। अब वो आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि हमने खुद ही जब कोशिशें छोड़ दी, हमने खुद ये बात करने से गुरेज करने लगे, हमने खुद जो मेन फोकल जो इशू है, यानी कि एजेंडे का, अगर उसको कश्मीर नहीं बनाएंगे और इसको अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक कॉर्नर स्टोन नहीं बनाएंगे तो बाकी ममालिक को क्या जरूरत है वो ठीक है हमारे उसमें खड़े हो, हमारे साथ खड़े हो या इशू में। सर, अगर कमेटी की आपने बात की, साथ में सेनेट का भी तज़किरा कर दिया, तो सेनेट में तो रजा रबानी साहब ने बड़ा सख्ती की हुई है, बड़े एक्टिव चेयरमैन सेनेट हैं वो। तो अगर सेनेट के लोग और मौजूदा जो कमेटी मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में है, तो इसका मतलब है कि सियासतदान खुद सीरियस नहीं है कश्मीर के मसले को लेके? देखिए जी, सबसे अहम जो पार्लियामेंट की कमेटी होती है जी, वो कश्मीर कमेटी होती है। इसका जो चेयरमैन होता है उसको वजीर का ओहदा दिया जाता है जी। बाकी चेयरमैनों के पास कोई ओहदा नहीं होता। ठीक है। वो चेयरमैन जो है उसको तमाम मराहत जो है वो एक वजीर की दी जाती है, यानी फेडरल मिनिस्टर के बराबर। ठीक है। और आप मुझे याद है कि मैं पिछली भी 2 मरतबा मैं वो कश्मीर कमेटी का मेंबर इसलिए बना था कि मैं पिछले दफा जब जफरुल्लाह जमाली के जमाने में, शौकत अजीज के जमाने में ये बड़ी फाल हुआ करती थी पूरी दुनिया में, यूरोपियन यूनियन में जाके, अमेरिका में जाकर पूरे हमारे वक्त जाते थे वहां पर जाकर और कश्मीर के अलावा कश्मीर की बात करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी मुझे 2.5 साल हो गए यानी कि मौजूदा पार्लियामेंट को। ठीक है। यानी एक भी मीटिंग सिवाय 5 फरवरी के नहीं हुई, या नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर 2 मेंबर जो है 5 फरवरी को जाके करारदाद दिए जनाब कश्मीर के बारे में, तो इस तरह उधर कश्मीर की आजादी मुमकिन नहीं है। इसके लिए तो जद्दोजहद करनी पड़ेगी।
जो कि हम नहीं कर रहे, सिर्फ 5 फरवरी तक महदूद हो गए। सर आखिरी सवाल पूछूंगा कि एक बड़े स्ट्रांग लीडर की जरूरत है, तराबी साहब ने भी कहा, चुगताई साहब भी हैं, सैयद यूसुफ नसीम साहब भी हैं, ये कहते हैं कि एक ऐसा लीडर, और मैं खुद भी कहता हूं कि जिसको बड़ा खुलकर स्टैंड लेना होगा। तो इस मुल्क में 47 से लेकर अब तक बहुत अहम अहम लीडर गुजरे और डिक्टेटर भी हमारे हुक्मरान रहे, फौज के जर्नैल भी हमारे हुक्मरान रहे। तो जहां फौज के जर्नैल कश्मीर इशू को नहीं प्रेजेंट कर सके, उस पर रजिस्ट नहीं कर सके, तो सिविल गवर्नमेंट और आम लोग किस तरह इसको रजिस्ट करेंगे? तो अभी तक तो कोई ऐसा लीडर नहीं आया। किसको आप ऐसा पॉइंट देंगे, चंद एक पॉजिटिव पॉइंट पाकिस्तान की तारीख में, जो पाकिस्तान का हुक्मरान रहा हो और उसने कश्मीर इश्यूज पर खुलकर बात की हो आलमी दुनिया और हिंदुस्तान के सामने? नहीं, कश्मीर इशू पे बहुत से लीडर्स ने नवाज शरीफ समेत बात की है। एक जमाना था जब कश्मीर ही इलेक्शंस का जो है एक अहम स्लोगन जो था वो कश्मीर की आजादी जद्दोजहद के बारे में होता था। ये तो अभी हाल ही में हमने ये जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शुरू हुई है और पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी शुरू हुई है, तो हमने आहिस्ता 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 जो है हिंदुस्तान से मामला को ठीक करने के लिए कभी हम ट्रेड की बात करते हैं, कभी क्रिकेट के लिए परेशान हो जाते हैं, ठीक है, कि जनाब वो हिंदुस्तान तैयार नहीं है खेलने के लिए, हमारी टीम जा सकती है नहीं जा सकती, लेकिन ये कभी नहीं देखा। अब तो यहाँ तक हालात पहुंच गए कि हुर्रियत के मेंबर्स को मिलने के लिए जब हमारा वो दिल्ली में जब हमारा सफारतखाना कहता है तो वो मिलने के लिए टॉक्स कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत वाले शुक्रिया, तो हैं। बहुत शुक्रिया जजाक साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया, वक्त की कमी थी। एक बड़ी खूब मेरे जो मैं पूछना चाह रहा था वो जवाब दे गया कि एक जमाना हुआ करता था कि जब हम अपने इलेक्शन की तहरीक कश्मीर पर चलाया करते, तो खुद ही उन्होंने बता दिया कि वो जमाने गुजर गए, अब जमाने बदल गए, तो प्रायोरिटीज बदलती गई। मियां साहब का तज़किरा किया तो मियां नवाज शरीफ साहब पहले भी 2 दफा प्राइम मिनिस्टर हमारे रहे जब कश्मीर की तहरीक को एक अरूज मिलता था। क्यों हमारी प्रायोरिटीज बदली गई? दहशतगर्दी की वजह से या हिंदुस्तान के डर की वजह से हमने पॉलिसीज को बदल दिया? देखिए, ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, और ये हमारे लिए सबके लिए मैं समझता हूँ कि एक वक्त में पाकिस्तान में स्लोगन पे एक तो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम था उस पर, और दूसरा मसला कश्मीर पे इलेक्शन लड़ा जाता था। लेकिन बदकिस्मती से पिछली दफ़ा ये मोहतरम तराबी साहब मौजूद थे, हम आज़ाद कश्मीर की वज़ीर आज़म और तमाम जितनी भी सियासी जमातें थे, हमने कराची से लेकर यहाँ तक बाज़ तो लीडरों का उस वक्त व्यक्ति नहीं मिल सका, जो हमारे पास दस्तियाब क़यादत थी उनके पास जाकर हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों ने कि आप अपने जो मंशूर है इलेक्शन का जो स्लोगन है उसमें मसला कश्मीर को प्रायोरिटी पे रखें। लेकिन वो उस तरह का, जिस तरह आपने देखा होगा कि इलेक्शन में कहीं आपको मसला कश्मीर सरफिश नहीं, वहाँ तो अब तो ये प्रायोरिटी बन रही थी कि मसला कश्मीर को एक तरफ रख के भारत के साथ तिजारत के हवाले से यहाँ उस बुनियाद पर इलेक्शन लड़े जा रहे थे। अंडरग्राउंड एक पॉलिसी अभी भी चल रही जी, है। तो उसमें हम जनरल राहिल शरीफ साहब, मैं समझता हूँ कि जब से वो आए उन्होंने कश्मीरियों को एक बड़ा हौसला दिया, उन्होंने बड़ा वाज़िया पैगाम दिया भारत को भी, और उससे मैं समझता हूँ कि उस तरफ जो हमारी तहरीक से वाबस्ता लोग हैं उनको एक अज़म मिला, उनको एक हौसला मिला कि हमारी पीठ पे कोई खड़ा है। 5 फरवरी फंक्शन का दिन बनता जा रहा है, हम उसे मना लेते हैं एक फंक्शन के तौर पे, दुख का इजहार भी उस फंक्शन पे हम कर लेते हैं, उन मजालिम के साथ भी इजहार यकजहती कर लेते हैं जो कश्मीर में होते हैं। लेकिन उसके अलावा ना सियासतदानों की प्रायोरिटी है, ना वो कश्मीर कमेटी को मीटिंग बुलाती है, तो हमारी प्रायोरिटीज से कश्मीर निकलता जा रहा है। तो फिर किस तरह हम अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे हिंदुस्तान के सामने? देखिए, मैं समझता हूँ जहाँ तक मैं तो कश्मीरियों का पॉइंट ऑफ व्यू बयान करूँगा आपके सामने कि पिछले 68 साल में भारत ने चाहे जुल्म किए, पॉलिटिकल करप्शन की, पैसा खर्च किया, पॉलिटिकल पैकेजेस दिए, लेकिन किसी भी सूरत पे वो कश्मीरी को हिंदुस्तानी नहीं बना सका। और आज की डेट में जब हम 6 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को कुर्बान कर चुके हैं, आज की डेट में जब आप हर तरफ आपको मज़ार शोदा नज़र आते हैं, तो ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि कश्मीरी किसी भी सतह पे हिंदुस्तान के सामने झुक जाएं या कंप्रोमाइज़ करें या कोई पॉलिटिकल पैकेज या फाइनेंशियल पैकेज एक्सेप्ट करें। ये तो बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं। हमने लड़ना है और हर दम लड़ना है, और हमारा ये ईमान है, इतनी ये कुर्बानियाँ दी गई ये ज़ाया नहीं जाती। अब रहा सवाल हमारी जो ताकत का सरचश्मा है, हकीकत में वो ये है कि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी, पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तानी कौम। मैं बाहिस्ते कश्मीरी ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम 100% हमारे साथ है,
हुकूमतों की तरजीहात बदलती रही, हुकूमतों की पॉलिसी मौसमों के साथ बदलती रही, लेकिन हमने वो दौर भी देखा जब काजी हुसैन अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमने देखा जब मजीद निज़ामी साहब, हमने देखा जनरल हमीद गुल साहब जैसे लोग हमारे बैक पे थे। उस वक्त हुकूमत जुर्रत नहीं करती थी कि कश्मीर पॉलिसी को नरम करे या हिंदुस्तान से डर जाए, एक ताकत थी। फिर नवाबजादा नसरुल्लाह साहब को अगर हम याद ना करें तो नाइंसाफ़ी होगी। जब वो चेयरमैन कश्मीर कमेटी के थे और मीरवाइज उमर फारूक साहब को बाजू से पकड़कर उन्होंने कासाब्लांका में और पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया कि ही इज़ द लीडर ऑफ द कश्मीर फ्रीडम स्ट्रगल, तो उस वक्त हुर्रियत को भी ये बातें तो माजी की कर रहे हैं, मौजूदा हालात क्या है ना, मैं आज ये में है ही कुछ नहीं, हमारे पास जो माजी बन जाएगा। नहीं, जो इस वक्त एक चीज़ ज़रूर है, इसमें शक नहीं कि अगर कश्मीर की पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म के विजन के मुताबिक हो, अगर जो बुनियादी असूली बुनियादों पर जो पॉलिसी बनी थी, या इस वक्त भी जो इस दफ़ा जो मियां नवाज शरीफ साहब ने यूनाइटेड नेशन के अंदर स्पीच की, या पाकिस्तान के सालार आला की जो इस वक्त कश्मीर की पॉलिसी है, इसको अगर एक पेज पे सारे आ जाते हैं, पाकिस्तानी क़यादत भी और कश्मीरी क़यादत तो है ही है, हमने तो ये जंग लड़ना है, चाहे पाकिस्तान साथ दे या खुदा न ख्वास्ता ना भी दे, उसके बावजूद हमने हिंदुस्तान के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। लेकिन जो हमारा ईमान है वो है तकमील पाकिस्तान, वो है इलाहा के पाकिस्तान। ये इस एरिया में कमजोरी आएगी, कश्मीर की तहरीक में कभी कमजोरी नहीं आएगी। मैं ये आपको खून से लिख कर देता हूं कि दुनिया गवाह है। साहब ने एक बात कही और ऐसा ही सवाल मैं आपसे चाहूंगा पूछ लूं, क्योंकि जमात इस्लामी से बहुत जुड़ी है तहरीक ये आज़ादी के कश्मीर को लेके, क्योंकि जमात इस्लामी के हर इज्तिमा में ऐसे तज़किरे होते हैं और अभी भी होते हैं। क्या यही पॉलिसीज हमारी रही? तो तुरावी साहब ने कहा कि 68 साल कश्मीरी पाकिस्तानियों के साथ रहे और अभी भी हैं। मैं कहता हूं कि अगर ये पॉलिसी रही जो अब है, जहां सिर्फ 5 फरवरी कश्मीर का दिन रह गया, बाकी कहीं प्रायोरिटी नहीं, तो क्या कश्मीरियों की एफिलिएशन जो आज है, जब माजी में थी, वो मुस्तकबिल में भी रहेगी या उस पर कहीं खतरे की घंटी बजेगी? हम तो अपने इसको ईमान का हिस्सा समझते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ वादे करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में लियाकत अली खान से लेकर माजी करीब तक जितनी हुकूमतें गई हैं, उसकी बुनियाद मसला कश्मीर रहा है। और आज के हुक्मरानों को भी ये समझना चाहिए, माजी से सबक हासिल करना चाहिए कि मामूली बात नहीं है कि 5 लाख मुकद्दस शुहदा ने खून पेश किए और हर साल उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। हर साल उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। कश्मीरी क्या करेंगे? वो तो अपना फर्ज अदा करेंगे, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम भी अपना फर्ज अदा करेगी। अगर खसारे में रहेंगे तो कश्मीर को नजरअंदाज करने वाले हुक्मरान तो रहेंगे। फर्क है ना, कौम और क़यादत, पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी क़यादत। कुर्बानियों को देखिए, मुशर्रफ जब आए थे हमारे इस मसले के हवाले से बहुत वोकल थे और बड़ा दो टोक उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया। वो 4 नुकाती फार्मूला भी दिया था, उससे आगरा में जाकर उन्होंने बड़ी जुर्रत से बात की। नहीं, वो एक फार्मूला भी तो सर, 4 नुकाती फार्मूला भी काजी साहब ने अप्रिशिएट किया, गिलानी साहब ने अप्रिशिएट किया, लेकिन जब उसने पसपाई इख्तियार की, पसपाई वो 4 नुकाती फार्मूला कह रहे हैं आप, वही ठीक है, तो हमने जो है उसको खबरदार किया। और उस वक्त मुशर्रफ साहब का जवाब ये था कि हम हिंदुस्तान से लड़ाई नहीं लड़ सकते, और उस खौफ के नतीजे में हमने उनको ये वाज़े तौर पर बताया था कि आप शुहदा के खून के साथ गद्दारी कर रहे हैं तो याद रखें कि हिंदुस्तान आपको मुल्क के अंदर घेरेगा। ये जो खाना जंगी है जिसमें 1 लाख लोग अपने मुल्क के, क्या फौजी क्या सिविलियन, ठीक है, ये खमियाजा है उस तहरीक के साथ बेवफाई का, हम ये कहते हैं। और आज भी अगर हमारे हुक्मरान मियाँ साहब या उनके जो भी कोलीग्स हैं पॉलिसी बनाने वाले, ठीक है, इस शुहदा के मुकद्दस खून के साथ वफा नहीं करेंगे, मसलियतों का शिकार रहेंगे, तो याद रखें कि तो ये इनके खिलाफ ही चीजें खड़ी होना शुरू हो जाएंगी। इजाज़ुल साहब ने भी कहा, और ऐसा ही है, जब से हुकूमत आई कश्मीर इशू पर कहीं कहीं हल्की फुल्की बात हुई, कमेटी बना दी गई सेनेट की जानिब से, अभी तक नहीं बनी, तो प्रायोरिटीज में तो कश्मीर शामिल नहीं है। हमारी हुकूमत आधा टाइम पूरा कर चुकी है, आधा टाइम से भी अब थोड़ा रह गया, तो क्या कश्मीर को लेके पॉलिसीज बदलनी होंगी या इन्हीं पॉलिसीज को लेके कश्मीरियों को मजीद नाराज करना होगा? इस वक्त मैं समझता हूँ कि मसला कश्मीर के हवाले से हुकूमत को अपनी मसला कश्मीर के हवाले से जो उनकी पॉलिसी है उसको रिविज़िट करना चाहिए। इस वक्त चूँकि हालात के साथ इनको भी अपनी पॉलिसी में तब्दीली लानी चाहिए। अभी देखें आप, जिसका इजाज़ुल हक साहब ने भी जिक्र किया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दिया है, और ऐसे हालात में जब उनको वो बाहर के लिए जाते हैं उनको बहुत से मुल्कों का वीज़ा ही नहीं मिल रहा। अब जिस आदमी को वीज़ा ही नहीं मिल रहा, मौलाना फजलुर रहमान नो डाउट
बड़े जीरक सियासतदान हैं और मसला कश्मीर की समझबूझ है उनको, लेकिन ऐसे हालात में उनको बना दिया गया है कि उनको बहुत से मुल्कों का वीज़ा ही नहीं मिल रहा। जब वो बाहर जाएंगे नहीं तो मसला कश्मीर के हवाले से वो लॉबिंग क्या करेंगे, वो सफारतकारी क्या करेंगे। तो इस वक्त हमें एक ऐसे फेस को सामने लाना चाहिए था। मुस्लिम लीग के अंदर बहुत से राजा जफरुल हक हैं, बड़े अच्छे लोग हैं जो मसला जिनको लाया जा सकता है, सूझबूझ रखते हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जगह अगर राजा जफरुल हक साहब को अगर ये कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाते तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा जिस तरह आप एग्री करेंगे इस बात से कमेटी को एक्टिव करने के लिए चेयरमैन को बदल देना चाहिए? देखिए, बुनियादी जो बात है वो है पॉलिसी ऑफ द स्टेट। अगर पॉलिसी ऑफ द स्टेट में प्रायोरिटी है कश्मीर और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है, तो फिर ऐसे आदमी को लाना होगा जो यकीनन डे एंड नाइट, जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब अपनी उम्र के आखिरी अयाम में भी वो नींद नहीं करते थे, कश्मीर पर काम करते थे। तो कश्मीर कमेटी को फाल करना होगा। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इस किस्म की कैंपेन चलानी होगी जहां ये इंटरेस्ट जो हैं इनको देखा जाए कि सिर्फ और सिर्फ तहरीक आज़ादी कश्मीर में आज़ाद कश्मीर की क़यादत, मकबूजा कश्मीर की क़यादत और पाकिस्तानी क़यादत एक पेज पे आए तो आप देखें कि हिंदुस्तान घुटने टेकने पर मजबूर होगा और दुनिया आपका सपोर्ट करेगी। दूसरा साहब, कमेटी का गैर फाल होना रिस्पॉन्सिबल मौजूदा हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हैं या मौलाना फजलुर रहमान साहब? देखिए, बदकिस्मती ये है कि अब किसी आदमी को खुश करना हो तो इस वक्त उसी के लिए ये ऐसी पोस्टें रह गई हैं कि किसी को एकोमोडेट करो ताकि थोड़ा सा खामोश हो जाए। तो मैं तो समझता हूँ कि कश्मीर कमेटी जो मौजूदा है इसने पिछले 4 साल में कोई काम नहीं किया, या 3 साल हो गए, इनमें कोई काम ऐसा नहीं किया जिसमें कश्मीरी फख्र करें, हम इसको अप्रिशिएट करें। रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्राइम मिनिस्टर साहब के मौलाना फजलुर रहमान साहब? नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब 100% जो चेयर कर रहा है। सर, इस शो में मैं बैठा हूं तो अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मालिक तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चेयरमैन अपॉइंट करना है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और प्राइम मिनिस्टर साहब को ये पता होना चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब है ना सर, नहीं, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे जो आदमी दुनिया को भी एक्सेप्टेबल हो। सर, वक्त तक में इख्तिताम को आखिरी सवाल, तो तीनों मेहमानों से एक ही सवाल होगा मेरा। कुछ दिनों पहले, आज 5 फरवरी या इससे 15 दिन पहले एक करारदाद मंजूर हुई जिसमें कहा गया कि कश्मीर में मजीद फौज हिंदुस्तान भेजेगा, और वो मंजूर कर ली गई, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से कभी एक खबर लग गई, कोई बड़ी मजम्मत नहीं की गई, ना ही दुनिया में कोई बड़ी मजम्मत सामने आई, सिर्फ कश्मीरियों ने उस पर रजिस्ट किया। तो अगर कश्मीर में ऐसे ही हिंदुस्तान अपनी फौज बढ़ाता रहा तो कश्मीरियों पर मजालिम बढ़ते रह जाएंगे। तो हमारा स्टैंड इस पर क्या होना चाहिए, क्योंकि टॉक्स करने जा रहे हैं हम, तिजारत करने जा रहे हैं हम, और कश्मीर में मजालिम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, हम ये कहते हैं कि एक तो अगर टॉक्स होनी है तो वो सिर्फ मसला कश्मीर पे हो, और उससे पहले चंद बुनियादी शराइत हिंदुस्तान की इस मसले के हवाले से, बातचीत के प्रोसेस के हवाले से संजीदगी साबित करने के लिए मनवाना ज़रूरी है। ठीक है। नंबर 1, फौजी इनखला। एक तो है टोटल विड्रॉल। इनखला ने, मैंने पूछ लिया कि फौज बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूँ ना कि इस पर तो फिर इसके बाद जो है क्या, किस पर बातचीत आपने करनी है? ठीक है, या इसके बाद तो फिर दुनिया को बता देना चाहिए। फौजी इनखला जब तक नहीं होता, फौज बढ़ेगी, मजालिम बढ़ेंगे कश्मीर पे, तो क्या हमें हिंदुस्तान के साथ तिजारत, स्पोर्ट्स, शोबिज़, सारे ताल्लुकात खत्म करने चाहिए? मैं समझता हूँ कि हमारे पॉलिसी साजों को 2 में से 1 का इंतखाब करना होगा, या तो कश्मीरियों को दोस्त बनाना होगा तो या हिंदुस्तान को दोस्त सर बनाना। इसी पर यही सवाल सेम आपसे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तराबी साहब के इस वक्त हुकूमत को बड़ी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, और जितने भी CBM ले रहे हैं इस वक्त या जो भी डायलाग हो रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ कश्मीरियों को रिलीफ मिलना चाहिए। जाए इसके कि कश्मीरियों को उसका रिलीफ मिले, इन डायलाग का कोई फ़ायदा हो। मजीद अगर फौज मकबूजा कश्मीर के अंदर तैनात की जा रही है तो पाकिस्तान को इससे मामले को उठाना चाहिए, OIC के अंदर उठाना चाहिए, बाकी जो इंटरनेशनल फोरम है उन पे उठाना चाहिए। अगर इस तरह कश्मीरियों में तो पहले भी जुल्म से हैं, वो 8 लाख फौज के मुकाबले में, और वो इस वक्त भी मजीद अगर फौज बढ़ाएगा, मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों का हौसला मजीद बुलंद होगा, वो कमजोर नहीं होगा। कश्मीरियों की तहरीक, पाकिस्तान का भी एक अपना स्टैंड होना चाहिए। सर, पाकिस्तान का क्या स्टैंड होना चाहिए इसको लेकर? सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर कोई रूलर नहीं है, बल्कि आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट एंड ड्रैकोनियन लॉज जो मिलिट्री को एम्पावर करते हैं वहां पर इस पॉपुलर मूवमेंट को क्रश करने के लिए, आपकी विल को किल करने के लिए।
एज सच वहाँ पे जुडिशरी या वहाँ सो कॉल्ड असेंबली या चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं, वहाँ सारा रोल इस वक्त फौज का है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर 8 लाख फौज या 7 लाख रेगुलर फौज 8 मिला के सारे बनते हैं और अगर 18 लाख फौज भी हिंदुस्तान ले आए, जितनी हिंदुस्तान वहाँ फौज लाएगा, कश्मीरियों के अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ उतनी ही नफरत बढ़ेगी और तहरीक उतनी ही मजबूत होगी। हमें इस चीज़ की यूसुफ साहब, क्या पाकिस्तान का जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस पर रेजिस्टेंस करे? इस मौके पे देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और प्राइम मिनिस्टर ने 2 मौकों पे कश्मीर का स्टैंड लिया। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर घुटने टेकने के लिए मजबूर हुआ, वो लाहौर आया और ये करताए पर पानी फेर दिया। जो उसके खिलाफ नफरत हिंदुस्तान के अंदर बनी थी या इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया के अंदर बनी थी मोदी के खिलाफ नफरत, उस नफरत को उसने खत्म कर दिया, कावा पी के चला गया। तो लिहाजा जब तक आप बिरयानी भी खाई थी, वही फुल स्टैंड नहीं लेंगे। 1 पॉइंट प्रोग्राम लेना होगा। बहुत शुक्रिया जी। 1 पॉइंट प्रोग्राम, राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन ओनली पॉइंट है जिस पर डिस्कशन होगी, जिस पर मुज़ाकरात होंगे। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत मिले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान खुद दोस्ती हो जाएगी, लेकिन पहले मसला कश्मीर हल होना चाहिए। अब्दुल रशीद तरावी साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। सरदार मोहम्मद सगीर चुगताई साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। सैयद यूसुफ नसीम साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 5 फरवरी एक अहम दिन था और एजाजुल हक साहब ने कहा कि हम इसे फंक्शन के तौर पर मनाते हैं। डेफिनेटली अगर हम कश्मीर पर सिर्फ 5 फरवरी को यकजहती मनाएंगे और हमारे सियासतदान खामोश रहेंगे और कश्मीर पर बनाई जाने वाली कमेटी 3 सालों में 0 प्रोग्रेस होगी उसकी, तो मायूसी होगी, बहुत बड़ी मायूसी होगी कश्मीर की आवाम के लिए। और हम नहीं चाहेंगे कि कश्मीर की आवाम जो खून बहा रही है आज़ादी के लिए, खून बहा रही है पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए, उन्हें पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान की आवाम की जानिब से कोई मायूसी हो, किसी मायूसी का सामना करना पड़े। हम सब कल भी कश्मीरियों के साथ थे, आज भी कश्मीरियों के साथ हैं। कश्मीर पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का है और पाकिस्तान का रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।